नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, हमारी एथिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज नॉर्म्स, यानी कि मानक या फिर मापदंड या फिर जिसे हम आदर्श कह देते हैं। अब ये नॉर्म्स होते क्या हैं, वैल्यूज से कैसे डिफरेंट होते हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। साथ ही में हम अलग अलग तरीके के जो नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फोक वेज हैं, मोर्स हैं, टैबू है, लॉज हैं, इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नॉर्म्स बेसिकली होते क्या हैं। देखिए, कल हमने वैल्यूज़ को पढ़ा था। हमने कहा था कि वैल्यूज़ वो प्रिंसिपल्स, वो बिलीव्स होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा रिस्पेक्ट अदर्स इज अ वैल्यू, हमने कहा डिसिप्लिन इज अ वैल्यू, हमने कहा जी लव फॉर अदर्स, पीस, दीज ऑल आर वैल्यूज जो कि हमें गाइड करती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कल मैंने ये भी कहा था कि वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। मतलब ये कि वैल्यूज को हम सिर्फ कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं, हम वैल्यूज को छू नहीं सकते, वैल्यूज को हम देख नहीं सकते या वैल्यूज को फील नहीं कर सकते हैं। हमने कहा वैल्यूज को कंसेप्चुअलाइज किया जा सकता है। सवाल उठता है कि ऑनेस्टी किसी ने देखी तो है नहीं, लेकिन ऑनेस्टी को हम एक्सप्रेस कैसे करें। देर आर सम वेज, देर आर सम, कुछ हम यूं कहें कि जरिए हैं जिनके द्वारा हम अपनी इन वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। वो जो जरिए हैं, वो जो हमारा व्यवहार है, वो हमारा जो बिहेवियर है, जिनके जरिए हम वैल्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन्हीं को हम नॉर्म्स कहते हैं। तो नॉर्म्स क्या होता है? कहता है जी, नॉर्म्स आर सेट और नॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर विच हेल्प अस एक्सप्रेस आवर वैल्यूज। ये वो हमारा बिहेवियर है जिसके द्वारा हम अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट। मैं अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन इस रिस्पेक्ट को हम जाहिर कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कोई बड़ा घर में आया, उसके पाँव छूना, उनको नमस्ते बुलाना, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना, ये वैल्यूज को एक्सप्रेस करने का जरिया है। कोई, आप किसी रूम में बैठे हैं, जैसे ही कोई बड़ा आया, आप फटाफट से खड़े होकर उनके लिए जगह बनाते हैं कि आइए बैठिए। किसी ने पानी कहा, बड़ा है, आपसे पानी मांगा, फटाफट से गए, उनकी बात मानी। सो ये जो जरिए हैं, जो बिहेवियर्स हैं, बेसिकली दीज आर नॉर्म्स। सो नॉर्म्स होते क्या है? कहता है जी, वो बिहेवियर जिनके द्वारा हम अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर जिनके द्वारा हम अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि अदरवाइज वैल्यूज तो सिर्फ बातें हैं, वो सिर्फ कंसेप्ट हैं, उन्हें एक्सप्रेस कैसे करेंगे? कुछ बिहेवियर से। उन्हीं को हम नॉर्म्स कहते हैं। अब कहते हैं जी, नॉर्म्स आर अनरिटन रूल्स ऑफ बिहेवियर दैट आर कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप और सोसाइटी। अनरिटन रूल्स ऑफ बिहेवियर हैं। नॉर्म्स को कहीं लिखा नहीं जाता है। हम बड़े होते हैं अपने परिवार में, हमें कहीं लिख कर नहीं बताया जाता है कि कोई बड़ा आ जाए तो सामने आते ही उनके खड़े हो जाना है, उनको नमस्ते बोलनी है। नहीं, हमें ये सिखाया जाता है। कहीं लिखकर किताबों में नहीं बताया जाता, सिर्फ सिखाया जाता है। अनरिटन रूल्स हैं। दूसरा कहता है कि दीज आर कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी। एक्सेप्टेबल कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अलग अलग सोसाइटीज हैं। किसी सोसाइटी में बड़ों की कद्र करने के लिए आपको उनके पांव छूने के लिए सिखाया जाता है। किसी सोसाइटी में बड़ों की कद्र करने में आपको बताया जाता है कि हैंडशेक करना है, और किसी में आपको कहा जाता है कि आदाब करना है। राइट? अब ये हर सोसाइटी का अपना अपना एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि यार ये बिहेवियर से बड़ों की कद्र हो रही है। अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग तरीका, अलग अलग स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं बिहेवियर की। ये बिहेवियर अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे तभी जाकर ये वैल्यू एक्सप्रेस हो रही है। राइट? सो अगेन, हमने देखा है कई सारी सोसाइटीज ऐसी भी हैं जहां पर बाकी सब चल जाएगा, लेकिन आप सामने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोल सकते। वो सबसे बड़ा एक सिग्नल होगा कि आप सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप उन्हें नमस्ते ना बुलाएं, आप उन्हें आदाब ना करें, सब चल जाए। सो अगेन, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है कि कौन सा यहाँ पे स्टैंडर्ड उन्होंने एक्सेप्ट किया है। राइट? सो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं। अब कहता है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यूज एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज को धरातल पर नॉर्म्स लेकर आते हैं। सो नॉर्म्स क्या हो गए? दीज आर कंक्रीट। वैल्यूज एब्स्ट्रैक्ट हैं, कंसेप्चुअल हैं। नॉर्म्स आर कॉन्क्रीट इन नेचर। क्यों? क्योंकि हम इन्हें देख पा रहे हैं, हम इन्हें फील कर पा रहे हैं। राइट? फिर कहता है, अब नॉर्म्स जो होते हैं, दे प्रोवाइड ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। कैसे? जैसे मान लीजिए आप बचपन को याद करें, याद करते हैं, हम देखते हैं कि हम कभी अपने मामा घर जाते थे। जब वहां से लौट कर आते थे तो
घर आते ही, जैसे ही गेट खुलता था, हमारे दादा दादी सामने बैठे होते थे, वो हम उनको पता होता था कि यार ये आते ही हमारे पाँव छुएंगे, आते ही हमसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन दिस इज एन एक्सपेक्टेड थिंग फ्रॉम यू। पता है, ये नॉर्म है, पता है कि यार ये इनका रिस्पेक्ट को जाहिर करने का तरीका है। आप स्कूल से घर आते हैं, आपके पेरेंट्स को आप आते ही मिलते हैं, बचपन में आते ही उनको हक करते थे, मिलते थे, राइट? अब ये तरीका क्या है? ये एक्सपेक्टेड है, दीज आर द एक्सपेक्टेशन सेट फ्रॉम यू, एंड एक प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है सोसाइटी में कि यार ये बिहेवियर अब होने वाला है, राइट? सो ये नॉर्म्स होते हैं जो कि सोसाइटी में प्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आते हैं। इमेजिन करिए एक ऐसी सोसाइटी जहां पे पता ही नहीं कि बच्चा घर पे आया है, आज कौन से तरीके से वो हमें रिस्पेक्ट करेगा। अगर ये पता ही ना हो, आज पता नहीं हैंडशेक करेगा, आज पता नहीं पाँव छुएगा, आज पता नहीं आके सिर्फ हाय हेलो करके चला जाएगा, या फिर आज आदाब करने के मूड में होगा। कैसी सोसाइटी होगी जहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगी? अगर नॉर्म्स सेट नहीं होंगे तो प्रिडिक्टेबिलिटी गायब हो जाएगी, राइट? सो यही कहा गया कि नॉर्म्स जो हैं वो वहां पर हमारी सोसाइटी में प्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आते हैं, ऑर्डर लेकर आते हैं। अब डिफरेंट नॉर्म्स की अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि अगर हम बीइंग काइंड टू एल्डरली, लाइक ओपनिंग डोर एंड गोइंग ऑन योर सीट, राइट, गिविंग अप योर सीट, राइट? मेट्रो में जा रहे हैं, हमने देखा कि भाई कोई महिला है, कोई बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम खड़े होकर सीट छोड़ देते हैं। अगेन अ नॉर्म। फिर क्या है? इफ यू हिट और बम्प इनटू समवन बाय एक्सीडेंट, सेइंग सॉरी, आपने किसी को छू दिया गलती से, आपने वहां पे उनको थोड़ा धक्का दे दिया, या धक्का हो गया आपसे थोड़ा सा, आप सॉरी मांग लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, अगेन एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दूसरा फिर आ जाता है कि किसी ने स्नीज कर दिया, छींक दिया, मन से निकलता है ब्लेस यू। अगेन देयर इज अ वैल्यू ऑफ केयर, हमारे मन में एक वैल्यू ऑफ केयर फॉर अदर्स है, वो उससे निकल कर आता है। फिर क्या है? saying please when you ask something for someone for something, और किसी से आपको कुछ मिल गया तो उसको थैंक यू कहना, अगेन अ नॉर्म। फिर क्या है? आस्क टीचर व्हेन यू आर लीविंग क्लास, आप क्लास से बाहर जाना चाहते हैं, टीचर से परमिशन लेकर जाना, ऐसा ना हो कि बिना उठे ही बिना परमिशन लिए ही चले गए, राइट? सो अगेन वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। इसी तरह से अराइव इन क्लास ऑन टाइम, जहां पे भी आप ऑफिस में हैं तो टाइम से पहुंचना, ये सारे जो हैं ये सारे एक्शंस हैं जो कि आपकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो अगेन फिर आता है ग्रुप नॉर्म्स का कंसेप्ट। ग्रुप जो होता है, देखिए वी आर अ सोशल बीइंग, इंसान एक सोशल बीइंग है, किसी ना किसी ग्रुप में हम हमेशा रहते ही हैं। या तो हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, या फिर हम एक फैमिली का हिस्सा हैं, या फिर हम हमारे कॉलेज के क्लास का हिस्सा हैं, या फिर हम ऑफिस का हिस्सा हैं। सो हर ग्रुप में भी नॉर्म्स बन जाते हैं। ग्रुप नॉर्म्स उन्हीं को कहा जाता है। सो क्या कहता है? ग्रुप नॉर्म्स आर द अनस्पोकन और एक्सप्लिसिट रूल्स दैट अ ग्रुप हैज फॉर द एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स का बिहेवियर कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, अनस्पोकन भी हो सकता है यहाँ पर। जैसे कि अगर आप एक क्लास में हैं, देन यू आर टोल्ड बाय योर क्लास टीचर कि भाई जब आप इस क्लास में हैं, या जिस दिन आपने स्कूल में एडमिशन लिया, वहां पे कुछ नॉर्म्स बन गए कि भाई जिस दिन तक आप उस ऑफिस या लेट्स से क्लास में आ रहे हैं, आप ये यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे, नॉर्म है। जिस दिन आपका बर्थडे है, आपको रिलैक्सेशन होगी, आप कुछ और ड्रेस डालकर आ सकते हैं, अगेन अ नॉर्म। इसी तरह से आप क्लास में हैं तो आप अपने साथियों से लड़ाई नहीं करेंगे, अपने जो बच्चे हैं साथ वाले, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, अगेन अ नॉर्म, राइट? मिल बांट कर खाएंगे, नॉर्म। ये सारे नॉर्म्स ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, राइट? नाउ हम ये फॉलो क्यों करते हैं? वाई डू वी फॉलो ग्रुप नॉर्म्स? देखिए बड़ा सिंपल सा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बड़ा सिंपल सा रीजन है दैट वी आर सोशल बीइंग्स बाय नेचर। हमें सोसाइटी में रहना है, चाहे ना भी हो सोशल इतने ज्यादा, हम हो सकता है इंट्रोवर्ट हो, राइट? हम फिर भी रहना हमें सोसाइटी में ही है, हमें सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए होता है, दैट इज द बेसिक नीड दैट वी हैव। सो वी वांट अप्रूवल ऑफ अदर्स, एंड we want to have that feeling कि we belong to a particular group. This is the basic nature, right? And कब हमें ये अप्रूवल मिलेगा, कब हमें वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलेगी? जब सोसाइटी की तरफ से हमारे बिहेवियर को अप्रिशिएट किया जाएगा रादर देन रिजेक्ट किया जाएगा, राइट? एंड दैट इज वाई वी बिलीव और वी फॉलो द ग्रुप नॉर्म्स, राइट? चलिए, अगर हम ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो हमें सोसाइटी से बाहर तक निकाल दिया जाता है। ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिलते हैं, राइट? अब देखिए, अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा है, अगर आप एक ऑफिस का
हिस्सा हैं, वहां पे आप एक टीम में शामिल हैं, तो वहां पे कैसे ग्रुप नॉर्म्स होते हैं उसका मैंने कुछ एग्जांपल यहां पर लिखे। राइट, कहता जी टीम नॉर्म्स कैन डिफाइन हाउ एम्प्लॉयज बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर विद मैनेजमेंट एंड टुवर्ड्स कस्टमर्स। सो टीम नॉर्म्स होते हैं कि भाई अगर आप इस टीम का हिस्सा हैं तो आपको आते ही एक दूसरे के साथ मिलना है, प्यार से रहना है। मैनेजमेंट में कोई हायर अप आ गया तो उसको आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी है, उसके सामने आपको यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है। कस्टमर आ गया तो कस्टमर से आपको कैसे बिहेव करना है। सो अगेन ये टीम नॉर्म्स बन जाते हैं। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिंग्स प्रिडिक्टेबिलिटी इन योर बिहेवियर। सो टीम में भी प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है एंड आपसे एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, इतने में कोई कस्टमर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप अपना जो भी काम है उसे छोड़कर कस्टमर से मिलेंगे क्योंकि कस्टमर इज द किंग। राइट, सो ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर आपका कैसा होगा, मीटिंग्स में आप कैसे बिहेव करेंगे, मेल्स पे आप कैसे बिहेव करेंगे, वो नॉर्म्स सेट हो जाते हैं। राइट, एंड यही चीज यहां पे लिखी। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं नॉर्म्स के, ग्रुप नॉर्म्स के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो वही बेनिफिट्स जो मैंने अभी तक डिस्कस किए कि एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, अगर आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा हैं और ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होता है एंड क्लियर एक्सपेक्टेशंस आपसे सेट हो जाती हैं। सोसाइटी में भी अगर हम नॉर्म्स की बात करें, सोसाइटी में भी यही बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं कि भाई एक प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है, सोसाइटी में पीस होती है, सोसाइटी में ऑर्डर डेवलप होता है। राइट, सो ये नॉर्म्स का फायदा हुआ। नाउ अगला सवाल कि क्या नॉर्म्स को बदला जा सकता है या फिर क्या नॉर्म्स चेंज होते हैं। देखिए जैसे हमने वैल्यूज की बात कही थी, हमने कहा था कि भाई ग्रुप टू ग्रुप वैल्यूज वेरी करती हैं। देयर आर सम वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल इन नेचर, मोस्टली यूनिवर्सल या about universal in nature, but then there are those values also which are not at all universal, which are very much prone to change from group to group. Right, अब जैसे value of peace है, very universal in nature, value of brotherhood है, peace अगेन सब लगभग हमें वर्ल्ड के हर हिस्से में देखने को मिल जाएगी। राइट, नाउ इसी तरह से हमें देखने को मिलता है जो नॉर्म्स होते हैं बेसिकली उनमें भी बदलाव संभव है समय के साथ। सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि नॉर्म्स में बदलाव आ जाता है। आपने अगर पुरानी पिक्चर्स को उठाकर देखा हो, कभी बॉलीवुड की पुरानी मूवीज को देखिए, वहां पर दिखाया जाता था कि कभी बड़ा भाई अगर आ जाता था, फॉरगेट अबाउट पेरेंट्स, बड़ा भाई भी अगर आ जाता था तो जो छोटा भाई होता था, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ यू मे ऑल्सो कॉल इट इवन फियर टुडे, बट देन उस समय में आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही हुआ करता था कि भाई छोटे भाई की आंख उठती नहीं थी क्योंकि बड़े भाई को उतनी रिस्पेक्ट मिलती थी एंड इट वाज नॉर्म कि बड़ा भाई आ गया तो उसके सामने कोई बोलेगा नहीं ज्यादा। लेकिन आज की डेट में वो नॉर्म चेंज हो चुका है, बड़े और छोटे का जो वो रिश्ता है वो अब ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है एंड उतना ज़्यादा वो नहीं रह गया है नॉर्म कि भाई बड़ा भाई आ गया आज की डेट में कमरे में तो छोटा भाई जो है अपना लेट्स से आंख नहीं उठा के बात करेगा, ऐसा नहीं रह गया है। इसी तरह से पहले क्या होता था कि घर में कोई लेट्स से मेल आ जाता था तो जो लेडीज होती थी वो घूंघट यानी कि व्हील को ओढ़ लेते थे। राइट, आज की डेट में चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं एंड फॉर गुड आई वुड से। राइट, नाउ सो ये चीज है। इसी तरह से गे मैरिज को लेकर पहले बहुत ज्यादा टबू था, आज की डेट में वो डाइल्यूट होता जा रहा है। राइट, फिर स्पेस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट नॉर्म्स। सो अगेन ये भी एक चीज हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में जो मैरिज को लेके तौर तरीके हैं वो अलग हैं, इंडिया में अलग हैं। यूएसए में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे नॉर्म्स जो हैं वो ये हैं कि भाई सब लोग ब्लैक ड्रेस डालकर आते हैं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। सो नॉर्म्स विद स्पेस ऑल्सो चेंज होते हैं एंड ऑफ कोर्स विद सोसाइटी एंड कल्चर ऑल्सो नॉर्म्स चेंज। नाउ if you talk about the concept of beauty in India, the concept of beauty is completely different, and when we talk about some of the tribes in let's say Africa, तो अफ्रीका में कुछ ट्राइब्स ऐसे भी देखने को मिलती हैं जहां पर सुंदरता का मतलब है कि आपके जो लिप्स हैं वो बड़े होने चाहिए। कुछ ट्राइब्स ऐसे भी हैं जहां पे नॉर्म है कि अगर लेडी की जो ये नेक है वो एलोंगेटेड होगी तभी सुंदर समझा जाएगा। इसी तरह से let's say there are some tribes in China also, there are some parts in China where it is believed कि अगर लड़कियों के पाँव छोटे होंगे तभी उन्हें ब्यूटीफुल समझा जाएगा। नाउ दीज आर अगेन नॉर्म्स आई वुड से जो कि सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर चेंज होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर हमें 4 तरह के सोशल नॉर्म्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फोकवेज आ जाता है, फिर मोर्स, फिर टेबूज एंड
अल्टीमेटली लॉज आ जाते हैं। ना फोक वेज क्या होते हैं? देखिए, फोक वेज वो होते हैं या वो नॉर्म्स होते हैं बेसिकली जो कि हमारे रूटीन का हिस्सा होते हैं और जो कि इतने ज़्यादा मॉरलिटी से नहीं जुड़े हुए होते। ओके, सो इसको थोड़ा सा समझते हैं। कहता है जी, फोकवेज आर बिहेवियर्स दैट आर लर्नड एंड शेयर्ड बाय अ सोशल ग्रुप दैट वी ऑफन रेफर टू एज कस्टम्स, जिनको हम कस्टम्स कह देते हैं बेसिकली, वो फोकवेज होते हैं, राइट, इन अ ग्रुप दैट आर नॉट मोरली सिग्निफिकेंट एज सच बट दे कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। मॉरली इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते, वैल्यूज होती हैं बट देन वेरी बेसिक वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड, आपको उसके बेसिस पे ज्यादा जज नहीं किया जाता, राइट। दूसरा क्या है, दे आर द कस्टमर्स एंड यूजेजेस विच हैव बीन पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड टू विच न्यू एलिमेंट्स आर एडेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम। सो बेसिकली कुछ एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉर्थ इंडिया के हिंदू ब्राह्मण्स की बात करें, दे डू नॉट कंज्यूम मीट, दैट इज अ फोकवे, राइट। अगर हम वहीं पे बात करें बंगाल में चाहे ब्राह्मण्स हो या फिर नॉन ब्राह्मण्स हो, मोस्टली सभी लोग फिश कंज्यूम करते हैं, सो दैट इज अ फोक वे, राइट। दूसरा, बंगाल में राइस कंज्यूम होता है, नॉर्थ इंडिया में चपाती ज़्यादा कंज्यूम होती हैं। इसी तरह से यूरोप में हॉर्स मीट को इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर देम टू हैव दैट हॉर्स मीट। रशिया में चले जाएं, हॉर्स मीट काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, लेकिन अगर आप अमेरिकाज में चले जाएं, इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड। सिमिलरली, इफ यू टॉक अबाउट द स्टाइल्स ऑफ ईटिंग, आपने देखा होगा साउथ इंडिया में हाथ से खाना खाने का एक कस्टम है, एक फोकवे उसे हम कहेंगे। वहीं पे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो स्पून को यूज किया जाता है। ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये अगेन मोस्टली ये वैल्यू न्यूट्रल या फिर यूं कहेंगे कि ऐसे नॉर्म्स हैं जिनको ज्यादा वैल्यूज के बेसिस पर मॉरल या इमोरल जज नहीं किया जाता है, राइट। सो ये हो गए फोकवेज, अगेन टाइप ऑफ नॉर्म, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। फिर आ जाता है मोर्स। नाउ मोर्स आर अगेन दोज नॉर्म्स जिनको अब जज किया जाता है, वैल्यूज के बेसिस पे जज किया जाता है, मोरालिटी के बेसिस पे जज किया जाता है। आई मीन दोज बिहेवियर्स जिनमें ये परखा जाता है कि क्या ये मॉरल है, नहीं है, क्या ये वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, कौन सी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कमरे में एंटर किए, सामने देखा कि कोई बड़ा बैठा है, आपने उनको नमस्ते नहीं बुलाया। नाउ दिस इज समथिंग विच शुड हैव नॉट हैपेंड, एंड अगर आपने ऐसा किया तो जज हो जाएगा कि भाई इसका जो बिहेवियर था वो इमोरल था। नॉर्म क्या था? नॉर्म ये होना चाहिए था दैट यू शुड हैव रिस्पेक्टेड दैट पर्सन एंड यू शुड हैव टच्ड हिज और हर फीट या फिर नमस्ते बुलाना, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, नॉर्म को तोड़ा। अब यहाँ पे आपका एक्शन क्या होगा? जज होगा ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी। सिमिलरली और बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में लेकर चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को झूठ बोला, अब यहाँ पर ये एक्शन जज हो जाएगा। एंड जज कैसे होगा कि नॉर्म इज दैट यू शुड टेल truth, and now if you are breaking that norm, that means your action is immoral. So again, ये मोर जो होते नॉर्म्स ही हैं, होते स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ही हैं, बट इनमें अब मोरालिटी को लेकर, वैल्यूज को लेकर जजमेंट आ जाती है। वही चीज यहाँ पे लिखी, कहता है जी, stricter than folkways are mores because they can lead to violation of what we view as moral and ethical behavior. अब अगर मोर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हम एथिकल या फिर अनएथिकल बिहेवियर की तरफ बढ़ जाते हैं। सो मोर्स आर नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी और राइट एंड रॉन्ग, एंड इफ यू ब्रेक वन इट इज ऑफन कंसिडर्ड ऑफेंसिव टू मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ कल्चर। सो आपके जो कल्चर की वैल्यूज हैं, उनमें उन वैल्यूज को आपको कैसे रिफ्लेक्ट करना है, उन वैल्यूज को आपके एक्शंस में कैसे रिफ्लेक्ट करना है, वो मोर्स कहलाते हैं। उन एक्शंस को मोर्स कहा जाता है। अगर आप वैसे बिहेव नहीं करते हैं तो आपका वो जो एक्शन है इमोरल हो जाता है, आप मोर्स से डाइवर्ट हो रहे हैं, और ऐसा अगर आप करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड ऑफेंसिव इन दैट कल्चर, राइट। नाउ कई बार हमें देखने को मिलता है कि मोर की वायलेशन इलीगल भी हो सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट कैन बी जस्ट ऑफेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस वैल्यू ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। आपने इस वैल्यू के हिसाब से क्या होना चाहिए था, दैट यू शुड बी इन अ पोजिशन टू कंट्रोल योर एंगर, यू शुड नॉट बी हिटिंग समवन, बट लेट से आपने इस मोर को तोड़ा एंड आपने किसी को हिट कर दिया। नाउ दिस इज immoral also, at the same time this is illegal also, because again it invites various sections of IPC, right? So immoral
इलीगल भी हो सकता है, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। कहता है जी मोर्स आर दोज फोकवेज कंसीडर्ड एज रेगुलेटर ऑफ बिहेवियर एंड कंफर्मिटी ऑफ विच इज रिक्वायर्ड एंड नॉन कंफर्मिटी कॉल्स फॉर ग्रुप कोअर्जन। अगर मोर्स को तोड़ना शुरू कर दें या फिर जिनको मोर्स समझा जाता है या जो बिहेवियर्स मॉरल समझे जाते हैं, अगर हम उन बिहेवियर से डेविएट होना शुरू कर दें तो ये माना जाता है कि भाई जो ग्रुप है जिससे आप बिलोंग करते हैं या जो सोसाइटी है उसका पतन होना शुरू हो चुका है। यानी कि अगर आपका व्यवहार, अगर आपका आचरण अनैतिक, इमोरल होना शुरू हो जाए तो ये समझा जाता है कि भाई अब सोसाइटी का पतन होना शुरू हो गया है। चलिए नाउ अगेन वही एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको यूएसए का दिया। यूएसए में जैसे हम देखते हैं कि जो फैमिली होती है वो इकट्ठी होती है, एक ब्लैक ड्रेस डालकर आते हैं जब किसी की डेथ होती है, फ्यूनरल होती है। फ्यूनरल में अगर कोई व्यक्ति या कोई लेट्स से लेडी है पिंकिश ड्रेस डालकर आ जाए या फिर बहुत ही फैंसी सी ड्रेस डालकर आ जाए, इसे इमोरल समझा जाता है। बिकॉज द मोर इज दैट यू हैव टू हैव अ पर्टिकुलर ड्रेस कोड विच शुड बी वॉर्न, बिकॉज वहां पर आप उस डेथ जिसकी हुई है उसको आप रिस्पेक्ट देने के लिए आए हो। अगर आप उस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करते हो, इट इज कंसीडर्ड टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू द इंडिविजुअल जिसको आप मॉर्न कर रहे हो, राइट। जिसकी डेथ के लिए आप आए हो, जिसकी डेथ की वजह से आप वहां पर आए हो, उसको आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं अगर आप ये मोर को नहीं फॉलो करते हैं। फिर आ जाता है टैबू। नाउ टैबूज आर दोज बिहेवियर्स विच आर कंसीडर्ड इवन मोर स्ट्रॉन्गर और इवन मोर बैड देन मोर। सो बेसिकली ये वो नेगेटिव नॉर्म्स होते हैं जिनको सोसाइटी सबसे ज्यादा सैंक्शन करती है, राइट, सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। सो टैबूज कौन से, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं सेक्स बिफोर मैरिज हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, या फिर अगर हम हिंदू सोसाइटी की बात करें, हिंदूज में इट इज नॉट अलाउड या इट इज कंसीडर्ड एज अ टैबू वेयर लेट्स से अ बॉय इज हैविंग अफेचुएशन फॉर हिज कजन सिस्टर, राइट। सो अगर यहाँ पर कोई लड़का है जो अपनी मासी लेट्स से या बुआ के बेटी की तरफ अफेचुएशन डेवलप कर लेता है, एक तरह की अट्रैक्शन डेवलप करता है, तो उसे टैबू समझा जाता है। नाउ ये वो बिहेवियर्स होते हैं जो कि सोसाइटी में काफी ज्यादा इमोरल समझे जाते हैं और जिनको सोसाइटी सबसे ज्यादा सैंक्शन करती है, जिनको सोसाइटी सबसे ज्यादा अपोज करती है। आपने देखा होगा, हमने बहुत सारी देर आर यू नो मैरिज रिलेटेड टैबूज ऑल्सो कि आप सेम गोत्रा में मैरिज नहीं कर सकते हैं। सो अगेन सोसाइटी टू सोसाइटी अलग अलग तरह के टैबूज होते हैं एंड दे वेरी ऑल्सो, ठीक है। चलिए सो टैबूज। फिर अल्टीमेटली आ जाते हैं लॉज। हम सब जानते हैं कानून या लॉज क्या होते हैं। दीज आर दोज नॉर्म्स विच हैव बिन यू नो गिवन लीगल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट। सो बेसिकली ये वो नॉर्म्स होते हैं जिनको स्टेट के द्वारा लीगैलिटी का जामा पहना दिया गया है, जिसको स्टेट ने लीगली रिकॉग्नाइज कर लिया है। एंड अगर आप इस नॉर्म के खिलाफ जाके बिहेव करते हैं, सो देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, जिसके तहत आपको पनिश किया जाएगा, राइट। सो लेट्स से देयर इज अ नॉर्म दैट यू शुड बी पीसफुल, यू शुड नॉट डू वायलेंस। अगर आप किसी को मारते हैं या किसी की डेथ कॉज कर देते हैं तो ये एक इलीगल एक्ट है। सो आपने अगर किसी को मार दिया विच इज अगेंस्ट द नॉर्म्स, सो क्या होगा, देयर इज अ प्रॉपर लॉ जिसके तहत आपको सजा मिलेगी। तो ये चार तरह के नॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर से अगर हमें नॉर्म्स को समझना हो तो क्या है, हमने कहा जी नॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा जो एक्शन है वो कैसा होना चाहिए, उसे हम नॉर्म्स कहते हैं। दीज नॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। एंड थर्ड पॉइंट इज दीज नॉर्म्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यूज विच आर अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर बट नॉर्म्स आर कॉन्क्रीट इन नेचर। ये कुछ बातें हमें समझनी थी नॉर्म्स को लेकर। एंड अगली जो हमारी क्लास होगी या अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसी तरह के और कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।